एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड खबर को तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट उसी के साथ साथ बोलते हैं ना कि हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस, कि जो मेजर खबर है उसको तो हम लोग गो थ्रू करेंगे ही, बट उसी के साथ साथ उसका इनडायरेक्टली भी हम लोगों को एक मैसेज मिलते हुए देखने को मिल जाता है बाजार के प्रति। तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे समझना है, तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो खबर मतलब किस चीज़ से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले, तो ऑब्वियसली दोस्तों जो आईपीओज यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है, आज का आखिरी दिन यहाँ पे था। एंड लिटरली दोस्तों रिकॉर्ड इतने ज़्यादा ब्रेक होते हुए देखने को मिल चुके कि इसका मतलब कोई किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, मतलब पता था कि ब्रेक होंगे रिकॉर्ड्स, बट इतना खतरनाक रिस्पॉन्स। एंड वो भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अभी तक का जितना मतलब डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एकदम मतलब शाम को अगर हम लोग कहे 7:30, 8, 8:30, 9 बजे के आसपास पूरा डेटा सामने आएगा कि और कितना मतलब रिस्पांस यहाँ पे आया था करके। ठीक है, बट जितना भी डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। पांचों आईपीओ उसमें से तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट तो टाटा टेक्नोलॉजी पे ही हम लोग को फोकस रहते हुए देखने को मिला। एंड अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 69 टाइम्स हम लोग को यहाँ पे मतलब कह सकते हैं इतना ज़्यादा हम लोग को ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यस, 69 टाइम्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा ओएफएस हम लोग को देखने को मिल रहा था, उसके बावजूद इतना खतरनाक रिस्पांस। ठीक है, मतलब सबको पता है कि जो आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी के पास तो जाने वाला नहीं है, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ठीक है, प्रमोटर है, जो अपना माल बेच रहे हैं उनके पॉकेट में जाने वाला है, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें टाटा टेक्नोलॉजी के कंपनी के शेयर चाहिए, दैट्स इट। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो क्या कमाल की बिडिंग हम लोग को देखने को मिल चुकी है दोस्तों। अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ की बिडिंग हम लोग को पार होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये जस्ट अभी तक का डेटा है। सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें दोस्तों, ये चारों पांचों आईपीओ मिलाकर बात नहीं हो रही है, सिर्फ टाटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 1 लाख करोड़। भाई लार्ज कैप कंपनियां बन जाती है इतने पैसे में। मतलब जो कंपनी ऑफर कर रही है कि भाई हमारे कंपनी के शेयर ले लो, 1 लाख करोड़, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पे जा चुका है। और जस्ट इमेजिन कि मतलब कितना खतरनाक रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग को बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो है रिटेल इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स। मतलब इसके पहले अगर हम लोग बाकी लोगों की बात करें, उनके ओर से तो पैसे पहले से उनके पास देखने को मिलते थे, वो तो आता ही था रिस्पॉन्स, अच्छा। बट इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर का भी मतलब पैसा आपको बताना चाहूँगा कि 1 लाख करोड़ में से बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट ये रिटेल इन्वेस्टर का है। मतलब इमेजिन करके देख लेना कि कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास भी पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और पहला इतना तो पैसा मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो नज़र ही नहीं आते थे मार्केट में। ठीक है, पहले तो डीमैट अकाउंट खोलना ही कितना बड़ा मतलब झंझट वाला काम था, उसके लिए भी पैसे लगते थे, बहुत हेवी पैसा लगता था। देन उसके बाद डिस्काउंट ब्रोकर ने पूरे मार्केट का नक्शा बदल दिया। अभी तो मार्केट में एंट्री करना तो मतलब कितना ईजी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, चुटकियों का खेल है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों कि 20,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर की ओर से पैसा यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब कितने सारा पैसा लोगों के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की बात करें दोस्तों, तो क्रेज तो बढ़ते जा रहा है। प्रीमियम देखिए 415, अभी जस्ट मैंने थोड़ा टाइम पहले चेक किया था ना, ये 405 था, अभी ये 415 हो चुका है। तो अगर माहौल ऐसा ही बना रहा, मतलब प्रे करते रहिए कि माहौल ऐसे ही बने रहे, मतलब कोई अननेसेसरी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे बाजार में ना आ जाए लिस्टिंग तक, तो दोस्तों ये शायद से प्रीमियम और बढ़ते बढ़ते और आगे जा सकता है। इतना तो हम कह सकते हैं कि शायद से डबल लिस्ट हो जाए, इतना खतरनाक माहौल देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये लिस्ट भी अगर 60-70% पे अगर हो गया, तो उसके बाद का 20% तो लोग ऐसे ही मार्केट में खरीद कर 5 दिसंबर को उसको ऊपर लेकर यहाँ पे जा सकते हैं। तो एकदम क्रेजी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मतलब बिड्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सारे कितने सारे रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड लोगों का भरोसा भी है बड़ा पैसा लगाने के लिए कि टाटा का नाम है करके, कि एटलीस्ट पैसा यहाँ पे मतलब किधर उधर जाएगा नहीं करके, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं करके। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कितना सारा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ साथ गंधार ऑयल रिफाइनरीज की बात करें, भाई इसको भी भूलना मत, ये भी खतरनाक आईपीओ है। एंड इधर भी अगर हम लोग बात करें, अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है 50 टाइम से ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे भी मतलब ये सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जस्ट इमेजिन कर लो कि कितने शेयर्स ये ऑफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 2 करोड़ शेयर्स ये ले लो, उसके लिए कितने भीड़ आ गए देखिए, 109 करोड़ के। जस्ट इमेजिन कितनी भीड़ लग चुकी है, फुल ट्रैफिक जैम। ठीक है, अभी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा ये तो प्योर लक के ऊपर है। ठीक है, जिसका लक अच्छा होगा उसको आईपीओ यहाँ पे लग जाएंगे। एंड देखा गया तो ये भी आईपीओ काफ़ी कमाल से यहाँ पे मतलब लिस्टिंग गेन दिखाने वाला है। ये देखिए 76, एंड शेयर का प्राइस कितना है, आई गेस 169 कुछ तो ऐसा ही था, एक बार चेक कर लेना। मतलब यहाँ पे भी देखा गया तो 50% के आसपास आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो।
हाँ डेफिनेटली समंदर शांत रहना चाहिए, अभी जैसा माहौल है वैसा ही रहना चाहिए, कुछ हड़कंप नहीं होना चाहिए। एंड हड़कंप के लिए मतलब तो आपको बताइए कि लिस्टिंग के पहले पहले तो 3 दिसंबर को तो भाई इलेक्शन के रिजल्ट है, वहाँ पे अगर कुछ 19-20 हो गया, स्टिल 50% कोई माइनस तो जीरो तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को सारा मतलब लिस्टिंग कह सकते हैं कि सेफ, पैसा तो कैपिटल तो सेफ रहेगा, इतना तो हम अनुमान एक लगा कर चल सकते हैं। तो यहाँ पे भी खतरनाक रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों बात करें फ्लेयर की, ठीक है, तो ये भी आईपीओ आज के दिन आप देख सकते हैं 46 टाइम्स से ज़्यादा हम लोग को ज़बरदस्त भरते हुए देखने को मिल चुका है। इधर की भी बात करें तो यहाँ पे भी प्रीमियम कमाल का है, 82 का है। यहाँ पे भी अच्छे खासे लिस्टिंग गेन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। खास करके ऐसे कंपनी को, फ्लेयर की बात करें तो इनके लिए इलेक्शन के रिजल्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि जो इनका प्रीमियम है, ठीक है, अभी टाटा टेक्नोलॉजी गंदार का जो भाई वो प्रीमियम है वो तो आसमान ही छू चुका है, ठीक है, वो तो डिस्काउंट की ओर तो जाने के चांसेस निगलिजिबल है ऑलमोस्ट। हाँ फ्लेयर की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा हम लोग को आजू बाजू में देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, तो इनके लिए थोड़े से इलेक्शन के रिजल्ट मतलब मैटर यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो फेडफिना, ये इसमें से सबसे कमजोर कड़ी नजर यहाँ पे आ रहा था, बट चलिए आखिरी दिन खत्म होते होते फुल्ली सब्सक्राइब तो हो गया, ठीक है, क्योंकि यूजुअली देखा गया तो आप देख सकते हैं कि कोई प्रीमियम भी अभी भी अवेलेबल नहीं, बीच में 3-4 रुपये का प्रीमियम था, या फिर आप बोल सकते हैं 2-3% का। तो जो लिस्टिंग गेन वाले रहते हैं खास करके जाते किसी कंपनी में, वो तो यहाँ पे हम लोग को देखने को भी नहीं मिल रहा था। एंड ऊपर से सारे आईपीओ एक ही टाइम आए थे, तो ऐसे वक्त में अगर किसी को नंबरिंग देनी थी तो फेडफिना को ही लास्ट में नंबरिंग रखना, यही एक सेंसिबल बात थी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका प्रीमियम भी हम लोग को कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। एंड इसलिए इसके चलते भी जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है, पूरा ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इसके लिए तो मतलब इलेक्शन के रिजल्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इलेक्शन के नंबर्स में अगर कुछ 19-20 हुआ, मतलब नंबर्स मतलब क्या, अगर बाजार में कोई पैनिक फैल गया तो ऐसे माहौल में क्या हो जाता है कि यस इनका जो प्रीमियम तो है ही नहीं, बट कंपनी डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होने का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है, देखने लायक कि कैसे ये लिस्ट होता है करके। एंड आखिरी स्टॉक की बात करें इरेडा, अभी इरेडा का आईपीओ तो कल के दिन ही क्लोज हो गया, बट यस ये भी इसी माहौल में देखने को यहाँ पे मिल चुका था। ये भी ऑलमोस्ट 38-40 टाइम्स यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। एंड इसका भी प्रीमियम अगर हम लोग देखेंगे, क्या बात है, अभी जस्ट चेक किया था तो 10 था, अभी 11 हो गया, शायद से अभी रिवाइज हो रहा है। ये प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 10, 11, वापस 9, 5, 4 ऐसा चलता रह सकता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस आईपीओ के बाजार में हम लोग को प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब इसमें हम लोगों को समझने सीखने को क्या मिलता है कि सबसे पहले तो भाई ये समझ में आता है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है। देखिए ये समझने वाली बात है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए आपके पास अगर कोई एक्स अमाउंट है ना तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते तो वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देते हो, डिबेंचर्स खरीद लेते हो, ब्लॉक हो गया। आपने किसी इक्विटी में खरीद लिया, ठीक है, ब्लॉक हो गया। आपने एफडी भी करवा ली तो वो भी ब्लॉक हो गया। तो यूजुअली ये जो पैसा होता है दोस्तों, हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, यूजुअली इस सेविंग अकाउंट में हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब इतना पैसा लोगों का सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जस्ट इमेजिन। और 1 लाख करोड़ तो सिर्फ अगर देखा गया तो टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में जाते हुए देखने को मिला, जिसमें से 20,000 करोड़ से ज़्यादा तो केवल रिटेल इन्वेस्टर का पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाए कि कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये तो सिर्फ मैंने टाटा टेक्नोलॉजी की बात की है। अगर हम लोग इन 5 आईपीओ को मिला के बात करें दोस्तों तो ये लगभग ये अमाउंट 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पैसा, मतलब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि कितना पैसा मतलब लोगों के पास लिक्विडिटी है, ये एक आप अनुमान लेकर चलिए। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आज का डेटा देखकर एफआईएस तो लिटरली चौंक चुके होंगे कि लोगों के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डीआईएस के पास पैसा है, नहीं, डीआईएस के पास जाता है वो अलग ही है, ये तो सेविंग अकाउंट में उनके जेब में पड़ा हुआ है। अगर ये आईपीओ नहीं लगा तो ये वापस उनके अकाउंट में यहाँ पे चला जाएगा। तो जस्ट इमेजिन अगर भविष्य में अगर कभी ये मार्केट तोड़ने की कोशिश करेंगे और अगर ये पैसे अगर मार्केट में अगर आ गया, इसका अगर 10-20% भी आ गया, ठीक है, तो एफआईएस मतलब क्या करेंगे, कुछ मार्केट को गिरा ही नहीं सकते। इतना खतरनाक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है, एफआईएस का सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है, डर। यस, रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, वहीं पे आधा खेल वो हार जाते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2020 कोविड में देखा था, अच्छे शेयर्स लोगों ने लेकर रखे हुए थे, बट जैसे मार्केट को तोड़ दिया, ठीक है, मार्केट गिर सकता था ये, और गिरा भी, हम सभी लोगों को पता है 20%, 25%, चलो ठीक है, बट जो एक्सट्रीम 40% तक निकला गया तो उसके पीछे बहुत सारे हम कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर ने भी जो अननेसेसरली पैनिक होकर अपना अच्छे क्वालिटी वाले शेयर ऐसे ही बेच दिए, उसके चलते और वो गिरावट एक्सेलेट हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता ही है नीचे से तो बड़े प्लेयर्स ने माल खरीद लिया। तो याद रखना दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, डर ही है। अगर आपने अच्छे शेयर पोर्टफोलियो में रखे हैं,
ठीक है, तो आपका पैसा बनना तय है। सिर्फ आप एक ही चीज़ के चलते आपका नुकसान कराओगे, वो है डर। अगर आप डर गए तो लिटरली आपका, एंड ये मार्केट में चलता है दोस्तों। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, हम तो निकालेंगे ही नहीं। अरे भाई, जब मार्केट तोड़ते हैं ना, ये ऐसा हालत करके रखेंगे। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिए, बिजनेस चैनल के वीडियोस आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, कि मार्केट जब कोलैप्स हुआ था, लोअर सर्किट लगे थे, तब का नज़ारा देखिए। ठीक है, अभी देख कर वो आप फील नहीं कर पाओगे, बट जब हालत ख़राब हो जाती है तो लोग डर के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर ही लेते हैं। ठीक है, बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इसमें समझ में क्या आता है कि लोगों के पास कितना पैसा, आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना। और कैसा बड़ा खेल भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ये भी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। बड़ा खेल मतलब क्या, ठीक है, वो सारी चीज़ें आईपीओ के जो लाइन्स रहते हैं उस हिसाब से उनको लेकर आने पड़ते, लिस्ट करवाने यहाँ पे पड़ते, बट फिर भी ये सभी के सभी आईपीओ एक ही टाइम पे आते हुए देखने को मिले। तो एक ही टाइम पे आ गए तो आप देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी किसका हुआ, रिटेल इन्वेस्टर का ही होते हुए देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास अगर 50,000 होता, ठीक है, एंड अगर उसको ये 5 में से अगर देखा गया, तो चलो फेड-फिना का आईपीओ तो छोड़ ही दो, 4 आईपीओ में उसको अप्लाई करना होता तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक मिनिमम बिड भी अगर देखा गया तो 15 का रहता है, एंड 15 के हिसाब से अगर देखा गया तो 3 आईपीओ में ही वो रिटेल कैटेगरी में लोएस्ट बिड में अप्लाई कर सकता है, तो एक आईपीओ उसको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार के खेल भी हम लोग को छोटे मोटे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, वो बाकी के प्रोसेस रहते हैं, वो मुझे भी पता है, बट स्टिल अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर ये आईपीओ अलग अलग आ जाते तो कितना और रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पे आ जाता, ये भी आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते थे। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसमें रीड बिटवीन द लाइन्स समझ में क्या आ जाता है कि यस, लोगों के पास कितना ज़्यादा पैसा आज भी सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये जस्ट आप सोच कर देख लेना। मतलब कल अगर बाजार में कभी बड़ी गिरावट अगर आ जाती है, एंड अगर इसमें से 10-20% भी अगर मार्केट में अगर आ गया, तो कितना बड़ा हम लोगों को रिकवरी देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए मार्केट आपने देखा होगा कि ज़्यादा बड़ी गिरावट अभी दिखाता नहीं है, एंड अगर गिरा भी तो रिकवरी भी बहुत शार्प हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये उसके पीछे का बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है। एंड बाकी तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा है, वो तो अलग से ही। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग रिकॉर्ड्स हम लोग को इस आईपीओ में ब्रेक होते हुए देखने को मिला। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये अभी तक का जितना भी डेटा था उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है। शाम होते होते लेट नाइट तक पूरा कंप्लीट डेटा सामने आएगा, ये तो और भी रहेगा, शायद से 2.5 लाख करोड़ के ऊपर भी टोटल बिड जा सकती है। ठीक है, ये भी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ठीक है, अभी देख लेते हैं कि लिस्टिंग इनकी कैसे होती करके। सबसे एक ही बड़ा हर्डल हम लोग को इसके बीच में देखने को मिल जाता है, वो है 3 दिसंबर, जो कि इलेक्शन के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके चलते अगर बाजार में वॉलेटिलिटी अगर आ गई तो देखना पड़ेगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इन आईपीओस के ऊपर कैसा परिणाम हम लोग को देखने को मिल जाता है करके। सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।